फ़ोन होने के बहुत फ़ायदे हैं, तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बुक जो आती है वो महंगी आती है, जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ। मेरे लिए अगर स्मार्टफोन की फीलिंग को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो मेरे लिए वो रिलैक्स होगा, सुकून। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मस्त लगता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल एंड यूट्यूब। हाँ। हाँ। नहीं मना करते, मेरे आसपास के लोग मुझे कोई मना नहीं करता फ़ोन यूज़ करने में। Historically, women have always been outside the purview of any sort of technological advancements. Any technology change has always been centered around the image of a man. A study looks at gender disparity in smartphone app usage in lower income households in Kalyanpur region. Apps like travel apps, UPIs are something that boys are more comfortable with than girls. So in the lower income households, these apps are not used as much, but still boys are still aware of the apps and how they are used in comparison to girls. मुझे पहली बार फ़ोन लॉकडाउन के समय जब हमारी पढ़ाई चल रही थी तो रुक गई थी, उसको कंटिन्यू रखने के लिए मम्मी ने फ़ोन दिलाया था लॉकडाउन के समय। जब मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन, हम तीनों के पास रहता था वो फ़ोन। अब मेरा फ़ोन है वो बहन के साथ शेयरिंग है, तो जैसे कि अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे को फ़ोन मिलता है, क्योंकि बाहर अकेले जाना ना, तो इसलिए सेफ्टी के लिए फ़ोन दिया जाता है। और घर में रहती हूँ तो घर में कभी कभार थोड़ा बहुत चलाती हूँ, वैसे बहन के पास रहता है क्योंकि उसे स्कूल का काम आता है। मैं अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इंटनशाला ये सब करती हूँ। पहले जब 12 पास आउट थी, मेरी बड़ी दीदी और मेरा शेयरिंग था। 10 बजे तक का टाइम रहता था कि जैसे 7 से 8 मेरी बहन चला रही है, 8 से 9 मैं चला रही हूँ, तो 10 बजे हमारा फ़ोन मम्मी के पास होना चाहिए, ये होता था। उसके बाद हम फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। अगर भाई चला रहे हैं फ़ोन तो उन्हें इतना नहीं बोला जाता, हमें बोलेंगे कि घर का काम ही कर ले, बैठी है तो फ़ोन बाद में चला लियो। और जब भाई चला रहे होंगे तो चाहे पता भी ना हो कि वो क्या चला रहे हैं, तब भी बोलेंगे नहीं, कुछ काम की चीज़ देख रहा होगा वो। We see how boys are more comfortable posting pictures, songs, reels in comparison to their female counterparts. मैं सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती हूँ, तो एक तरीके से वो शेयरिंग वाला है। तो जैसे कि मेरा मन करता है कि मैं उस पर पोस्ट करूँ, है ना, या उस पर मतलब अपने फ्रेंड्स से बात करूँ, ग्रुप्स बनाऊँ, फ्रेंड्स ग्रुप, तो मैं वो चीज़ मैं नहीं कर पाती उस पर। मैं फ़ोन बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं है। जब मेरा पर्सनल फ़ोन होगा मैं जब उसे इस्तेमाल करूँगा। जहाँ तक कि मैंने देखा है, लड़कों से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, क्योंकि उनको फ़ोन बहुत कम यूज़ करने दिया जाता है। घर से बाहर निकलना भी बहुत कम जाने दिया जाता है, क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं उनको फैमिली अलाउ नहीं करती कि तुम घर से बाहर जाओ। लड़कियां ऐसी हैं, स्मार्टफोन से वो थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन लड़के जो है वो अपने दोस्तों के मोबाइल यूज़ करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको नई नई ऐप्स के बारे में पता चलता है। I think it's important that progressively governments around the world, and especially in India, are conscious of the fact that there's a great gender digital divide. If we look at the current budget, the new budget that has come in, it does talk about how women need to be skilled in non-traditional livelihoods. स्मार्टफोन आने की वजह से एजुकेशन में बहुत बड़ी क्रांति आई है। फ़ोन लेने के बाद वो यूट्यूब पे वीडियो देखती हैं। जैसे मान लो मुझे कैबिन क्रू के लिए कुछ करना है तो वो वीडियो सर्च करती हैं। इसके अलावा डेटा एनालिस्ट के लिए काम करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो अभी खास चल रहा है, लेकिन वो उसको अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि माँ बाप को कन्वेंस करके या कहीं NGO के माध्यम से वो सपने धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में शायद वो पूरा भी हो जाए। यूट्यूब से मुझे आगे के सपने या जो मुझे आगे करना है तो उसमें मेरी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है पर मैं जा नहीं पाती,
तो उसके लिए जैसे कि ब्लॉगर हो गए, मैं वो सब देखती हूँ। और जैसे कि और दिल्ली पुलिस के जैसे कि उसको भी साइड में लेके चलती हूँ, तो मतलब कि कब उसके फॉर्म आ रहे हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए, रीजनिंग चाहिए, उसके लिए जीके के क्वेश्चन वगैरह, तो वो चीज़ में यूट्यूब से ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक कम्युनिटी या फिर प्रथम, निरंतर, ये सारे हैं। तो यहाँ से जितनी भी वो YP फाउंडेशन, यहाँ से जितनी भी वैकेंसीज निकलती थी या फिर ट्रेनिंग के लिए कोई भी होता था ना, तो मैं ऑनलाइन ही वो करते थे ज़्यादातर, वो प्रेफर ऑनलाइन करते थे इंटरव्यू लेना। पहले उनका एक पार्ट होता है जो फॉर्म भरना, तो वो मेरा अगर स्मार्टफोन नहीं होता तो मेरे को ये वाली अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती कि मैं फॉर्म भी भर पाऊँ। आई एम सो सैड फॉर, अगर एडवांस इंग्लिश की बात करूँ तो हम आई फील ब्लू भी बोल सकते। युवा साथी में बच्चों को इंग्लिश क्लासेस पढ़ाती हूँ, तो मैंने बहुत सारे इंग्लिश उसके चैनल फॉलो कर रखे हैं। तो उनके जो भी होते हैं ना छोटे छोटे से प्रोनाउंसिएशन कैसे करना, वोकैबुलरी में कैसे करना है, तो उनको मैं फॉलो करके यहाँ वहाँ से सीख के फिर इनको सिखाती हूँ। Digital skilling is a collective responsibility of the CBOs, the state, the private players, multilateral organizations, funders, etc. Because digital skills actually have a lot of empowering potential besides just, probably income generation. बुक जो आती है वो महंगी आती है, जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और मैंने पूरा यूट्यूब से ही पढ़ा है। स्मार्टफोन नहीं होता, कॉलिंग की जॉब पे लगी होती। अब भी सच में मैं उसी पे लगी होती। मैं यही सोच रही थी, जब मेरे से बोला भी था कि किसी ने फ़ोन का वो पूछ रहे थे, मेरे दिमाग में यही चल रहा था, अगर नहीं होता ना, सच में मैं नहीं होती यहाँ पे, नहीं कर रही होती मैं भी।